जैसा कि विधानसभा इलेक्शन अक्टूबर में आने वाले हैं, सभी पार्टियां अपने अपने टिकट दावेदारों को लेके लगी हुई है। कुछ ने तो अपनी टिकट पक्की समझ ली है कि हमें ही टिकट मिलेगी, और हर पार्टी हर बंदे को ये कह रही कि हम टिकट तुम्हें ही देंगे। इसीलिए हर बंदा टिकट की दौड़ में शामिल हो रहा है। अब टिकट तो एक को ही मिलेगी, नरवाड़ा विधानसभा की, लेकिन सभी पार्टियों के 10-10, 5-5 दावेदार इकट्ठे हो रहे हैं। अब टिकट किसको मिलेगी, इसको लेके हर आदमी गुपलुत में है। वो सभी ये सोचते हैं मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी। इसीलिए सभी योद्धा जो टिकट के दावेदार हैं फील्ड में निकले हुए हैं, डोर टू डोर लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो मनोज जी मुवाड़ जी हैं, उनसे हमने आम आदमी पार्टी के बारे के उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। जैसा पंजाब में सरकार आई हुई है उनकी, दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन इन्होंने लोकसभा में 7 की 7 सीट गंवा दी है दिल्ली के अंदर, और हरियाणा में इनकी भी कोई सीट नहीं आई लोकसभा की। एक सीट कुरुक्षेत्र के ये खड़े थे, सुशील गुप्ता जी खड़े थे, लेकिन वो भी उनकी भी हालत ठीक रही कुल मिला के। अब वो दूसरे नंबर पे रहे, जैसा कि हमने देखा। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितने नंबर पे रहेगी? पहली बार आम आदमी पार्टी नरवाड़ा विधानसभा से इलेक्शन लड़ रही है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि नरवाड़ा से आम आदमी पार्टी का कितना असर है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी के ऊपर जो हमारे मौलिक अधिकार है, उन पे जोर दिए हुए है आम आदमी पार्टी। ये फ्री कर के चक्कर में है। अब जो जनता इनको कितना फ्री मानती है, क्या इनकी लोगों की जरूरत है, इसको लेके आज हम आम आदमी पार्टी के मनोज मुवाड़ जी से संपर्क करने जा रहे हैं। अभी उनसे हम संपर्क करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि उनकी क्या इच्छा है, क्या उनकी मंशा है, वो क्यों टिकट पाना चाहते हैं, और पार्टी उनको टिकट क्यों दे, किस लिए दे, इसको लेके हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, आगे के लिए फिर धन्यवाद। ओके। मैं मनोज मुवाड़ मीरगढ़, मैं आम आदमी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, जनरल बॉडी से। तो आपका जो केजरीवाल जी का जैसे है, सिसोदिया जी का है, पंजाब में जैसे बिजली और पानी का, ये हरियाणा में भी ऐसा ही रहेगा? सर, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे बिजली की बात हो, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बहुत अच्छे काम होने लग रहे हैं, और बहुत अच्छे काम पंजाब में भी होने लग रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, पानी की, स्वास्थ्य की, हम सभी सुविधाएं जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि कांग्रेस वाले कहते हैं, हुड्डा जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6,000 रुपए पेंशन देंगे। क्या ऐसा ही कोई केजरीवाल जी का है हरियाणा में कोई प्लान? सर, जैसे हुड्डा साहब कहते हैं वह 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जिन्हें पहले ही दिल्ली में भी लागू कर रखी है, पंजाब में भी भगवंत मान जी ने लागू कर रखी है, और हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो हमारी पार्टी मतलब आते ही लागू करेगी। जब ओरिजिनल पार्टी से मतलब ये चीजें लागू होगी तो डुप्लीकेट पार्टी से क्यों लेगी पब्लिक? तो जैसे इससे पहले भी आपने कोई चुनाव क्यों लड़ा है? हाँ सर, मैंने 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, मैं उस समय हार गया था। तो क्या वजह रही हारने की जी, मतलब जैसे आपकी? चलो, तो पब्लिक ने नहीं चाहा मेरे को, मैं जी साथी को मतलब चाहा। और दूसरी और सबसे मेन बात सर ये थी कि जो वार्ड बंदी थी, मैं 2010 से तैयारी कर रहा था। जो वार्ड बंदी थी, मेरा गांव पहले दमतान लोन उस दूसरा वार्ड में था, और जब वार्ड बंदी 2016 का इलेक्शन था, वार्ड बंदी अलग होकर मेरा गांव अलग वार्ड में ज्वाइंट कर दिया। जैसे अमीरगढ़, द्रौदी, खानपुर, भिखेवाड़ा, सच्चा खेड़ा उस साइड में। तो उस टाइम मैं तैयारी उस साइड में कर रहा था, लेकिन वार्ड बंदी के हिसाब से उस साइड इस करके मैं चुनाव हार गया। जैसे शिक्षा का मुद्दा है, हाँ जी, या जैसे
दवाइयों का मुद्दा लगा लो कि जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा का फ्री का नारा दिया था, या जैसे बिजली का दिया हुआ है, बिजली पानी का दिया हुआ है, मतलब जैसे आपको टिकट मिलती है, जैसे केजरीवाल जी टिकट देते हैं, तो आपका क्या रुझान रहेगा लोकसभा, या जैसे लोकसभा की तो इलेक्शन हो चुके हाँ हैं, जी। तो विधानसभा की इलेक्शन है। अगर आम आदमी पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है, मैं नरवाना का बेटा हूँ, नरवाना का भतीजा हूँ, नरवाना का बच्चा हूँ, तो अगर आम आदमी पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है तो आने वाले समय में जैसे कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, हम उनको जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे और जन जन तक लागू करने का काम करेंगे। जैसे बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, और वो भी फ्री। जैसे अब बीजेपी सरकार में 8-8 10 घंटे कट लगते हैं, वो काम नहीं होगा। और जैसे आपने स्वास्थ्य की बात करी, दिल्ली के अंदर जैसे केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा दे रखी है। चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, आज के समय में इतनी महंगाई में जिस तरह से आदमी के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, ना गरीब आदमी के लिए कोई दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी नहीं है, इतनी बेरोजगारी है प्रदेश के अंदर। तो हिसाब से तो गरीब आदमी अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई भी मतलब किसी भी मतलब सदस्य परिवार में बीमार हो गया, तो उसको इलाज कराने के लिए आज पैसे नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हम चाहे उस पर 1 रुपया लगो, चाहे 10 लाख लगो, चाहे उस पर 20 लाख, कितना पैसा लगो, हम उसका फ्री इलाज करवाने का काम करेंगे। जैसे दूसरा मुद्दा नरवाना में ये चलो कि लाइट, जैसे नरवाना में लाइट नहीं रहती, गली मोहल्लों के अंदर गंदा पानी आता है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे ये मुद्दा आपने पूछा भाई, गलियों में मोहल्ला में मतलब लाइट नहीं, गंदा पानी है, जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, जो मतलब सीवरेज का पानी भी मिला हुआ उसमें, जो स्वास्थ्य विभाग की नली है, हम उनको दोबारा से ठीक करवाने का काम करेंगे बढ़िया तरीका से। और रही बात बिजली की, तो बिजली की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से करने का काम करेंगे। तो कोई आप जैसे मतलब कोई मीटिंग, कोई विचार है कोई मीटिंग करने का, जैसे विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है अब, मतलब तो जैसे कोई पार्टी जैसे मतलब भी चाहती है कोई कोई ऐसा कोई बड़ा रैली का कोई मतलब, और जैसे सुनने में आया कि मतलब ये केजरीवाल जी की पत्नी इन 90 हल्कों में दौरे करेंगे, हाँ जी, ऐसी कोई सूचना है आपके पास? विधानसभा से पहले हो सकता है सुनीता केजरीवाल जी नरवाना में आए, और मतलब कोई बड़ी रैली का मतलब आयोजन हो सकता है। तो अभी तक तो कोई मतलब वो नहीं है, टाइम नहीं आया अभी तक कोई टाइम नहीं आया सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके सर। बस